नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शनि और केतु की युति के बारे में पिछले वीडियो में बात हुई थी। लगन से चौथे भाव तक बात हुई थी। लगन से लेके पहले भाव, प्रथम भाव से लेके चौथा भाव जो होता है कुंडली का, इसमें शनि और केतु की युति का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बात हुई थी। आज बात करेंगे पंचम भाव से द्वादश भाव तक शनि और केतु की युति का प्रभाव क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, शनि ग्रह एक न्यायकारक ग्रह हैं। ये एक राशि में सबसे ज़्यादा समय तक रहते हैं। इनका रिजल्ट बहुत धीमी गति से प्राप्त होता है, बहुत धीमे गति से चलते हैं। इनका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिलता है। केतु एक छाया ग्रह हैं। ये गहराई को दर्शाते हैं। इनकी दशा में व्यक्ति अध्यात्म की ओर भागता है और ये गहराई को दर्शाते हैं। समाज से अलग रहना, एकांत में रहना, ऐसा केतु का जो प्रभाव होता है कुंडली में, भाव में, जिस भाव में होते हैं उस हिसाब से मिलता है। शनि और केतु की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जैसा कि इससे पहले वीडियो में बात हुई थी कि इनकी युति अगर कुंडली में है तो डिग्रियों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी डिग्री आपस में कितने, एक दूसरे से कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं। लगभग अगर 8 डिग्री या 9 डिग्री के अंतर में बैठे हुए हैं दोनों ग्रह युति बना के, तो इनकी युति को समझा नहीं जाता है, माना नहीं जाता है। ये युति लगभग, इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि भाव चलित में अक्सर ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं भाव में। तो इनकी डिग्रियों का अंतर देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव में अगर शनि और केतु की युति है तो इनका कुंडली में कैसा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पांचवा भाव जो होता है चंचलता का होता है, आनंद का होता है, खुशी का होता है, प्रेम का होता है और बुद्धिमत्ता का होता है, स्वामित्व का होता है। इस घर को पुत्र के भाव से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर शनि और केतु की युति होती है तो ये बहुत खराब, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत खराब, नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। इस भाव में, यह भाव जो होता है संतान का घोतक है। इस प्रकार इस स्थिति के कारण जातक को बच्चे के संदर्भ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनि के कारण संतान के संदर्भ में अत्यधिक विलंब की स्थिति जो होती है, पैदा होती है और इनको विलंब का सामना करना पड़ता है। इसलिए पंचम भाव जो होता है कुंडली का, यहाँ पे ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से छठा भाव कुंडली का जो होता है, छठा भाव स्वास्थ्य का होता है, कल्याण का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। यहाँ पे ये स्थिति जो होती है, केतु यहाँ पे छिपी हुई सोचों को भी दर्शाता है, जबकि शनि बुद्धि का गोतक है। इसीलिए छठे भाव में या संयोजन जो है समय के साथ जातक के दुश्मनों की संख्या को बढ़ाता है। यह भाव बीमारी का भी होता है। यहाँ केतु के कारण बीमारियों से व्यक्ति घिर सकता है, छठे भाव में अगर ये युति होती है तो। इसी प्रकार से सप्तम भाव जो होता है कुंडली का, सप्तम भाव जो होता है, यहाँ यह भाव अपने साथी के साथ जो संबंध होते हैं उनकी भावनाओं के प्रति, उनके इस इरादों को परिभाषित करता है। शनि एक धीमा ग्रह है, इसलिए कुंडली में या शादी में देरी का कारण होता है। केतु बाधा और शादी में देरी का कारण बनता है। यहाँ अगर दोनों ग्रह बैठे होते हैं कुंडली में तो इस प्रकार से इसके रिजल्ट मिलते हैं। शनि और केतु अगर अष्टम भाव में हों, अगर कुंडली का 8वां भाव जो होता है, आप जानते हैं त्रिक भाव होता है, बहुत खराब भाव माना जाता है। वैसे यहाँ पे शनि अगर अकेले बैठे होते हैं तो यहाँ पे
ख़राब नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये आयु को बढ़ाते हैं। शनि अगर अकेले बैठे होते हैं, लेकिन शनि और केतु की युति अगर यहाँ पे होती है तो आपको पता होगा ये मृत्यु का भाव होता है, दीर्घायु और अचानक घटनाएं अष्टम भाव से देखी जाती हैं, परिभाषित करता है ये भाव। व्यक्तियों के अनुसार ये जो यहाँ पे देखा गया है कुंडली में, यहाँ पे अगर अष्टम भाव में शनि और केतु हैं तो ये युति बहुत घातक स्थिति पैदा करती है, या अचानक मौत या लाइलाज बीमारी का कारण हो सकता है। इसके त्वरित इससे जो होती हैं यहाँ पे त्वरित घटनाएं और गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। इस प्रकार यह स्वास्थ्य और जीवन काल के विषय में सबसे खराब स्थिति मानी जाती है अष्टम भाव में। अगर अष्टम भाव में कुंडली में आपकी कुंडली में शनि और केतु ग्रह हैं तो दोस्तों इस प्रकार से इसके रिजल्ट होते हैं। और नवम भाव की बात करेंगे। नवम भाव कुंडली का जानते होंगे आप, बहुत अच्छा भाव माना गया है। नवम भाव सच्चाई का, सिद्धांतों का, अच्छे कार्यों के प्रति झुकाव का, दान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ शनि और केतु की युति जो होती है जातक के अपने पिता के साथ संबंध खराब करती है, या उन्हें अपने पिता को त्यागने और धार्मिक परंपराओं को, पूजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। धर्म के तरफ आदमी व्यक्ति जो होता है ज़्यादा जुड़ता है और अपने पिता से अलगाव को दर्शाती है यह युति। इसी प्रकार से कुंडली का जो होता है दसम भाव, कुंडली का दसम भाव आप जानते होंगे संघर्ष का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, देश, सफलता, आपकी जो सफलता होती है दसम भाव के हिसाब से देखी जाती है। इस घर को आप कर्म भाव के नाम से भी जानते हैं। दसवें भाव में अगर ये युति होती है शनि और केतु की युति, आपके कैरियर, घर की ऊर्जा और शक्तियों को नष्ट कर देती है। या दोनों ग्रह जो होते हैं बाधक होते हैं इसमें, ये बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये आपके रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं पैदा करते हैं। जातक कभी कभी किसी भी तरह के कभी कभी जो होता है व्यवसाय करता है और उससे उसका मन एकदम से उचट जाता है और काफ़ी व्यवधान पैदा होता है व्यवसाय में। ऐसा जातक जो होता है व्यवसाय में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। अगर ये युति है और इसकी दशा भी चल रही है कुंडली में तो इसके काफ़ी ख़राब रिजल्ट मिलते हैं। इसी प्रकार से कुंडली का एकादश भाव जो होता है, कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव होता है। यह भाव धन, आय, नाम, मौद्रिक भाव, ये जो लाभ होते हैं जिसको बोलते हैं मुद्रा लाभ आप कह सकते हैं, ये इन सबको नियंत्रित करता है। इस भाव में शनि और केतु की युति आय के सभी स्रोतों को ध्वस्त कर देती है। यहाँ पर अक्सर ये देखा गया है कि धन के संबंध में आपको काफ़ी खराब रिजल्ट मिलते हैं। पूर्ण सर्वनाश का कारण ये ग्रह बनते हैं। इस भाव में अगर ये युति बनी हुई है आपकी कुंडली में तो ये आपकी कुंडली में ये युति अगर है तो अच्छी युति नहीं है। ये युति काफ़ी आपको ख़राब रिजल्ट देगी। अगर इसकी महादशा चल रही है तो इसके रिजल्ट काफ़ी ख़राब मिलेंगे। इसी प्रकार से कुंडली का द्वादश भाव जो होता है कुंडली में कारावास का, हानि का, अलगाव का, ये इन सब चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पे शनि और केतु जो होते हैं दोस्तों और परिवार से जातक को अलग होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। 12वें भाव में खर्च को बढ़ा देते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में युति है तो खर्च को बढ़ा देते हैं। जातक के लिए अपने बजट का प्रबंधन करना और अपने संतुलन बनाए रखना जीवन का काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा जातक काफ़ी खर्चीला हो जाता है और खर्चा बहुत होता है और दोस्तों से अलगाव होता है, परिवार से अलगाव होता है।
तो द्वादश भाव में भी ये युति जो होती है काफ़ी ख़राब मानी जाती है दोस्तों। इस प्रकार से अगर देखा जाए कुल मिला के शनि और केतु की युति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप इन भाव में अगर आपकी कुंडली में ये युति बन रही है तो कृपया करके आप देख जरूर लें कि इनका डिग्रियों का अंतर कितना है आपस में। ये अगर 8 और 9 डिग्री के लगभग दूरी पे बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि शनि 8 डिग्री पे बैठा है और केतु बैठे हैं लगभग 19 डिग्री पे, तो ये युति लगभग इसको फेल माना जाता है, ये युति नहीं मानी जाती है आपकी कुंडली में। ये सब बारीक चीज़ें होती हैं। ये इसके अलावा कुछ चीज़ों को ये भी देखना होता है, शनि अपनी राशि में तो नहीं बैठे हैं, उच्च के तो नहीं बैठे हैं और योग कारक तो नहीं है। अगर इस कंडीशन में शनि है तब भी इनके इतने बुरे जो रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि केतु और राहु के बारे में कहा गया है छाया ग्रह हैं। जिसके साथ में बैठे होते हैं, जिस ग्रह के साथ में बैठे होते हैं उसके हिसाब से ये अपना रिजल्ट देते हैं, और अगर वो ग्रह स्ट्रांग नहीं होता है तो ये अपने रिजल्ट देते हैं। इसलिए अगर वो ख़राब ग्रह कंडीशन में है तो ख़राब रिजल्ट देते हैं, अच्छी कंडीशन में है तो अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। तो इसलिए इनकी स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।